लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल था कि जिस गौतम अडानी को ज्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, वो अचानक से मुकेश अंबानी को कमाई के मामले में पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। आखिर गौतम अडानी ने मार्केट में ऐसा कौन सी चाबी का इस्तेमाल किया जो उन्हें सबसे अमीर आदमी बना दिया। आखिर गौतम अडानी किस चीज का बिजनेस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मुकेश अंबानी के सिर से ताज को छीनने वाले इसी गौतम अडानी की कहानी बताएंगे। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बारे में तो आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुकेश अंबानी के पास आज जो भी एम्पायर है उसे उन्होंने खुद नहीं बनाया था। मुकेश अंबानी को अपने पिता धीरू भाई अंबानी की तरफ से करोड़ों रुपए की चीजें विरासत में मिली थी, जिसे बाद में मुकेश अंबानी ने मेहनत करके और भी आगे बढ़ाया। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसे विरासत में कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन अपनी मेहनत और अपने तेज तर्रार दिमाग की वजह से वो आदमी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौतम अडानी का जन्म एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिताजी एक छोटे से व्यापारी थे जो कपड़े का व्यापार करते थे। दोस्तों, गौतम अडानी के पिता चाहते थे कि गौतम भी उनके बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन गौतम अडानी किसी भी सूरत में कपड़े के व्यापार में नहीं जाना चाहते थे। गौतम अडानी को बिजनेस तो करना था, लेकिन कपड़े का नहीं। गौतम अडानी के दिमाग में पहले से ही एक सपना चल रहा था, कुछ बड़ा करने का। यही वजह है कि जब उनकी उम्र महज 16 साल की थी और वो गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वो गुजरात से मुंबई चले गए। शुरुआती दौर में जब मुंबई में गौतम अडानी के पास कुछ भी नहीं था, तब वो मुंबई के मशहूर हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स की कंपनी में नौकरी करने लगे। वहां पर उनका काम था हीरे को परखना। कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद अब उनके मन में अपना काम स्टार्ट करने का ख्याल आया, जिसके बाद गौतम अडानी ने मुंबई में नौकरी छोड़कर वापस गुजरात की तरफ आ गए। ये बात है साल 1981 की, जब गौतम अडानी ने अपने भाई के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। गौतम अडानी ने शुरुआती दिनों में प्लास्टिक के दानों से सांचा बनाने का काम शुरू किया। लगभग 7 साल तक गौतम अडानी अपने भाई के साथ मिलकर प्लास्टिक के दानों से तरह तरह के सांचे बनाने का काम करते रहे। इस बीच उन्हें भारतीय मार्केट का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया और लगभग 7 सालों बाद दिन आया साल 1988 का, जब गौतम अडानी ने बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और गौतम अडानी ने अच्छी खासी पूंजी लगाकर अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना की। दोस्तों, उस वक्त गौतम अडानी ने अपने इस बिजनेस में लगभग 50 लाख रुपए लगाए थे। वैसे तो आज के वक्त में 50 लाख रुपए कुछ खास नहीं, लेकिन साल 1988 के दौरान इतनी रकम की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आज अडानी की वही कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। गौतम अडानी यहीं पर नहीं रुके, अभी उन्हें और भी ज्यादा पांव पसारना था। अब गौतम अडानी धीरे धीरे करके एक के बाद एक नए सेक्टर में पैर रखना शुरू कर दिए। एक्सपोर्ट कंपनी के बाद गौतम अडानी ने एक के बाद एक नई चीजों को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो या फिर बंदरगाह की। यहां तक कि गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी जैसे, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, उसमें भी हाथ आजमा लिया। गौतम अडानी के साथ एक सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने जिस भी बिजनेस में अपना काम बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें सफलता मिली। गौतम अडानी आज बिजनेस की दुनिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनके पास कोयला पावर, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट, तेल और गैस, यहां तक कि फाइनेंशियल सर्विसेज तक की कंपनी मौजूद है। लगातार मिलती सफलताओं की वजह से गौतम अडानी ने सिर्फ साल 2021 में ही लगभग 12 अरब डॉलर की कमाई कर ली। ये रकम इतनी ज्यादा है, इतना कमाने में कोई अरबपतियों का जीवन निकल जाता है। महज 1 साल में हुई इतनी ज्यादा कमाई की वजह से गौतम अडानी अंबानी को पीछे छोड़ देते हैं। भारत के सबसे अमीर शख्स होने का जो ताज था, उस पर एक लंबे समय से मुकेश अंबानी का कब्जा था। अब उस ताज पर गौतम अडानी का हाथ पहुंच चुका है। दोस्तों, आप